अगर आपको हर महीने 1000 रुपए से 9000 रुपए तक हर महीने मंथली इनकम पाना है तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में आपको कितना निवेश करना पड़ सकता है, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दो तरीके के कैलकुलेशन एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। एक तो मेरा पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम कैलकुलेटर हम यूज करेंगे मेरी वेबसाइट पे, जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो कि आप जमा करते हो इस स्कीम में, तो आपको हर महीने कितना इंटरेस्ट मिल सकता है। और दूसरी तरफ आपको 1000 रुपए से 9000 रुपए के बीच में जितना भी अमाउंट है उसको अगर आपको हर महीने पाना है एज अ मंथली इनकम, तो आपको कितना अमाउंट जमा करना पड़ेगा। ये दोनों कैलकुलेशंस हम देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो जहां तक पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट का सवाल है, इस अकाउंट का टेन्योर 5 इयर्स तक है, यानी कि 5 साल तक आपका ये जो अकाउंट है वो ओपन रहेगा और हर महीने आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे इस पे इंटरेस्ट मिलते जाएगा जितना अमाउंट आपने सेव किया है। अब जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट चल रहा है जुलाई से लेकर सितंबर 2023 के क्वार्टर में पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में, ये है 7.4% का। तो ये साल का इंटरेस्ट है। इसका जो महीने का इंटरेस्ट रेट होगा उसके हिसाब से आपको हर महीने इंटरेस्ट मिलते जाएगा। इसमें जब आप अकाउंट ओपन करते हो तो मिनिमम आपको 1000 रुपीज का अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ सकता है और मैक्सिमम अमाउंट आप 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो अगर आप सिंगल अकाउंट ओपन करते हो। आप ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो जिसमें मैक्सिमम 3 लोग इंक्लूड हो सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट का जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 15 लाख रुपए का। तो आप इसमें ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करके ज्यादा मंथली इनकम पा सकते हो। इसमें आपको जो भी मंथली इनकम मिलेगी वो आपको आपके टोटल इनकम में ऐड करना पड़ेगा और आपके टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा और मेरी वेबसाइट पे आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर भी मिल जाएगा, तो आप उस कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे मंथली इनकम स्कीम का कैलकुलेशन के एग्जांपल्स चेक करने के लिए। तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम कैलकुलेटर यूज करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा fincalcy-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और जैसे कि आप देख सकते हो पोस्ट ऑफिस MIS कैलकुलेटर, ये वाला कैलकुलेटर हम यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। एक न्यू विंडो में हमारा पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। इस कैलकुलेटर को आप यूज़ करके बहुत ही आसानी से जान सकते हो कि आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे आपको हर महीने कितना मंथली इनकम मिल सकता है। तो समझो अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए का डिपॉजिट किया तो हम यहाँ पे 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालेंगे। आप 50,000 रुपए या फिर 10,000 रुपए भी जमा कर सकते हो या फिर मैक्सिमम अमाउंट यानी कि 15 लाख रुपए भी जमा कर सकते हो अगर आपका अकाउंट जॉइंट अकाउंट है। तो करंट इंटरेस्ट रेट जो है 7.4% का हम कंसिडर करेंगे कि आगे जाके भी आपको यही रेट मिलते रहे और फिर 5 इयर्स का टेन्योर होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका मंथली इनकम जो है 617 रुपए यानी कि 617 रुपीज का होता है। हर महीने आपको इतना मंथली इनकम मिल जाएगा और 5 साल के बाद आपका ये जो 1 लाख रुपए का अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाएंगे। अब यही चीज अगर आपके पास 5 लाख रुपए है तो कितना अमाउंट आपको एज अ मंथली इनकम मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो 3083 रुपीज आपको मंथली इनकम मिलेगा अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5 लाख रुपए। तो दोस्तों इसी तरीके से मैंने ये पूरे कैलकुलेशंस यहाँ पे कर दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो अगर आपका डिपॉजिट 1 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक है तो आपको इतना मंथली इनकम मिलेगा। 617 रुपीज आपको 1 लाख रुपए के हिसाब से मंथली इनकम मिलेगा या फिर 1233 आपको मिलेगा जब आपने 2 लाख रुपीस का डिपॉजिट किया है। और यहाँ पे अगर आपने 15 लाख रुपए डिपॉजिट किए तो आपको 9250 रुपीस का मंथली इनकम मिलेगा, जिसके हिसाब से आपका ईयरली अमाउंट जो है वो होगा 1,11,000 रुपीज। तो बिना कुछ करे आपको इतना मंथली इनकम मिल सकता है अगर आपने 15 लाख रुपए जमा कर लिए हैं और अगर आप इस अकाउंट में जमा करते हो जो कि आपको फिक्स्ड रिटर्न्स देने वाला है। अब दोस्तों हम दूसरे तरीके का कैलकुलेशंस देख
लेते हैं। समझो अगर आपको ये पता है कि मंथली इनकम आपको कितनी चाहिए, जैसे कि 1000 रुपए से 9000 रुपए तक, हम कैलकुलेशंस करके देखने वाले हैं कि हमें कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा रिवर्स करते हैं हम। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अमाउंट्स डाले हैं कि आपको 1000 रुपए से लेके 9000 रुपए तक मंथली इनकम अगर चाहिए, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना मंथली इनकम चाहिए इसमें से, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट जो आप पा सकते हो मंथली इनकम स्कीम के द्वारा 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, वो है 9250 रुपीज जॉइंट अकाउंट में, अगर आप 15 लाख रुपए जमा करते हो इस अकाउंट में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसीलिए 9000 रुपीज का मैक्सिमम लिमिट रखा हुआ है एज अ मंथली इनकम। तो सबसे पहले हम ईयरली इनकम को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो मंथली इनकम है हम उस चीज को लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ताकि हमें ईयरली इनकम मिल जाए। तो यहाँ पे आपको 12000 रुपए की इनकम मिलेगी। यहाँ पे 2000 रुपए का मंथली इनकम के हिसाब से 24000 रुपए का ईयरली इनकम होना चाहिए। इसी प्रकार से बाकी के सेल्स में जब हम इस फॉर्मूला को एक्सटेंड कर देते हैं तो 9000 रुपए के मंथली इनकम पे आपका जो ईयरली इनकम होगा वो होगा 1,08,000 रुपीज। अब दोस्तों ये ईयरली इनकम पाने के लिए आपको कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा इस MIS की स्कीम में, तो इसका सीधा सा एक फॉर्मूला ये है कि ईयरली इनकम जो आपको मिलती है उसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है उस चीज को मल्टीप्लाई किया जाता है डिपॉजिट से और फिर डिवाइड किया जाता है 100 से। तो इस केस में हमें ईयरली इनकम पता है और इंटरेस्ट रेट पता है, हमको फाइंड आउट करना है कि डिपॉजिट क्या है। तो हमने स्कूल में तो मैथमेटिक्स सीखा है, तो बेसिकली आपका ये जो डिपॉजिट है लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और फिर आपका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होगा कि ईयरली इनकम को मल्टीप्लाई करना होगा 100 से और फिर डिवाइड करना होगा इंटरेस्ट रेट से। तो चलिए ये फॉर्मूला जो है अप्लाई कर लेते हैं हमारा डिपॉजिट फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे हम ईयरली इनकम को सेलेक्ट करेंगे, ये वाला 12000 रुपए का जो ईयरली इनकम है वो सेलेक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई किया 100 के साथ और डिवाइड करेंगे 7.4% के इंटरेस्ट रेट के साथ। दोस्तों ये ईयरली इंटरेस्ट रेट लिया है हमने क्योंकि हमारा जो ईयरली इनकम है हमने उसको कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही हम एंटर पे प्रेस करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 1,62,162 रुपीज का आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा अगर आपको एक्जैक्ट 1000 रुपीज का मंथली इनकम पाना है। लेकिन दोस्तों इतना एक्जैक्ट डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, जो डिपॉजिट होता है वो मल्टीपल्स ऑफ थाउजेंड्स में होता है। तो 1,63,000 आप जमा कर सकते हो ताकि आपको 1000 रुपए का एटलीस्ट मंथली इनकम मिले। अब इसी प्रकार से इस फॉर्मूला को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ बाकी के सेल्स में भी। तो जैसे कि आप देख सकते हो 2000 रुपए का मंथली इनकम पाने के लिए आपको लगभग इतना डिपॉजिट करना पड़ेगा जो कि है 3,24,324 रुपीज। उसी प्रकार से 3000 रुपए का मंथली इनकम के लिए आपको चाहिए 4,86,486 रुपीज का टोटल डिपॉजिट। 9000 रुपए का अगर आपको मंथली इनकम पाना है तो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा लगभग 14,59,459 रुपीज। तो दोस्तों इस अमाउंट पे आपको हर महीने 9000 रुपए इंटरेस्ट मिलते जाएंगे एज अ मंथली इनकम, और 5 साल के बाद ये जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है वो भी आपको वापस मिल जाएगा। और इस हिसाब से आप बहुत ही आसानी से मंथली इनकम स्कीम का जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हो। और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपके लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का भी कैलकुलेटर मैंने बनाया है। तो दोस्तों वो वाला स्कीम बेटर रहेगा आपके लिए अगर आप सीनियर सिटीजन हो, क्योंकि इसमें 8.2% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है इस क्वार्टर में। तो आप इस कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हो अपना क्वार्टरली इंटरेस्ट जानने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसी कैलकुलेटर के पेज पे मैंने अपना QR कोड भी दिया है, आप मुझे डोनेट भी कर सकते हो। ये चीज मुझे मोटिवेट करेगी ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना सकूं। तो जैसे कि हमने देखा बहुत ही आसानी से आप ये MIS कैलकुलेटर यूज कर सकते हो जानने के लिए कि आपको कितना मंथली इनकम मिल सकता है, या फिर आपका जितना मंथली इनकम डिजायर्ड है उसके हिसाब से आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस स्कीम में। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिएगा। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि जानना चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम कैसे काम करता है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल फिनकेल्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।